मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आज मॉर्निंग मन्ना में हम समाज यानी कि कम्युनिटी को देखेंगे। और मेरे प्रियो, समाज कम्युनिटी के बारे में वचन हमें क्या बताता है और परमेश्वर समाज और कम्युनिटी को चाहता है। परमेश्वर समाज केंद्रित परमेश्वर है। हम इस शिक्षा में आज से आरंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन उत्पत्ति यानी पैदाइश की किताब और उसके एक अध्याय और उसके 1, 2, 3 पद से आपसे बातचीत करना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर एक समुदाय, एक कम्युनिटी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। परमेश्वर कभी भी अकेले काम नहीं करते। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह पिता आधारित, पिता केंद्रित और पिता के साथ रहकर, पिता में होकर काम करता था। और बीते कई दिनों तक लगातार मैं आपके सामने इस शिक्षा को रखने का प्रयास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आधारित, परमेश्वर केंद्रित और परमेश्वर के साथ ही कार्य करते रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अकेला या इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर इंटरडिपेंडेंट है। 3 लोगों के द्वारा एक समुदाय तैयार होता है, एक समुदाय बन जाता है। और मैं बिब्लिकल कम्युनिटी, वचन आधारित समाज की बात आज से आपके साथ आरंभ करना चाहता हूं। परमेश्वर एक समाज की रचना करना चाहते हैं। परमेश्वर एक समाज को गठित करना चाहते हैं, एक समाज को बनाना चाहते हैं। वो समाज परमेश्वर का समाज है मेरे प्रियो। पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 1, 2, 3 पदों में मैं आपके सामने छोटा सा एक प्रयास करना चाहता हूं कि परमेश्वर एक समुदाय है और परमेश्वर हमेशा ग्रुप में
कम्युनिटी में, समाज में रहकर केंद्रित होकर काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तीसरा पद, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, यहां पर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक साथ मौजूद देख रहे हैं। वो कैसे, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। सबसे पहले पद में आदि में परमेश्वर ने, यहां पर हम परमेश्वर को भली रीति से देख रहे हैं, समझ सकते हैं। दूसरे पद में जहां पर लिखा है समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी, जहां पर हम आत्मा को देखते हैं। और तीसरे पद में मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान को, यीशु मसीह के अस्तित्व को देखते हैं, जहां पर तीसरे पद में तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने शब्द का प्रयोग किया मेरे प्रियो, और वो शब्द क्या था, उजियाला हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के कथन की ओर चलें और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखें, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो यही है, मैं जगत की ज्योति हूं। I am the light of the world। और यहां पर मेरे प्रियो हम देखते हैं तब परमेश्वर ने कहा, God spoke the word। और यूहन्ना 1:1 में भी मेरे प्रियो हम इसी चीज को देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह एक, यानी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक दूसरे के आमने सामने हैं और वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो अलग नहीं है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पर मेरे प्रियो हम एक समाज को देख रहे हैं। साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आपको उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 26 पद की ओर ले चलना चाहता हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 और उसके 26 पद
एक बार बड़े स्पष्ट रीति से क्या देख रहे हैं? फिर परमेश्वर ने कहा हम जो है वो बहुवचन है मेरे प्रियो, और हम का प्रयोग वहीं पर होता है जहां एक से अधिक लोग मौजूद होते हैं। और मैंने आपको उत्पत्ति 1 अध्याय के 1, 2, 3 पदों में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताया है कि वो तीनों वहां मौजूद हैं और तीनों ने मिलकर इस पृथ्वी की रचना की। और जब मनुष्य की बारी आती है तो परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। यानी कि जो मनुष्य बने वो हम में से बने, यानी एक कम्युनिटी, एक समुदाय जो हमारा है, उसी समुदाय का ही मनुष्य एक हिस्सा हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य बहुत कीमती है। इसलिए मैं और आप बहुत प्रेशियस हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं और आप परमेश्वर की कम्युनिटी हैं, परमेश्वर के समाज हैं। हालेलुया। एक स्थान से और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। ये परमेश्वर के प्रकाशन की बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे आगे रखी हैं और मैं आपके आगे और आपके तमाम ऐसे दोस्त, मित्र, परिवारजन के आगे आप रखेंगे ताकि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के समाज में शामिल हो सकें। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18 पद में एक जगह और मेरे प्रियो इसी प्रकार लिखा हुआ है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान उत्पत्ति 1 अध्याय और जब परमेश्वर सृजन कर रहे थे, जब परमेश्वर सृष्टि कर रहे थे, उस जगह पर ले जाना चाहता हूं। वहां पर परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, मेरे प्रियो उजियाला हो गया और अंधकार छट गया और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। इसी रीति से परमेश्वर जो है अलग अलग दिन अलग अलग कार्य करते चले गए, सृजन करते चले गए और परमेश्वर का जो कथन था वो यही था, अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, यानी आदम को, यानी आदि मानव को बनाया, तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जबकि मेरे प्रियो, परमेश्वर तो था, तो आदम अकेला कहां था? लेकिन मेरे प्रियो, आदम पृथ्वी के ऊपर
उसका एक और सहायक होना, ये कम्युनिटी का आगे बढ़ने का और परमेश्वर का एक नियम है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से अगर उत्पत्ति 1 पढ़ेंगे तो वहां पर बड़े स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि करी, जब उसने जल को 2 अंतर में बांटा और मछलियों तो उसने बोला और वो पानी में हो गई। मेरे प्रियो, वहां पर यही कहता है, फूलो फलो और जल में भर जाओ। और आदम के साथ जब वो हव्वा को, यानी आदि माता को बनाता है, आदम और हव्वा से भी वो यही कहता है, यही आशीर्वाद उनको देता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इससे यही बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर कम्युनिटी, समाज केंद्रित परमेश्वर है। वो समाज चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मैंने आपके सामने रखा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी अकेले अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। जब जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें की, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता आधारित, पिता केंद्रित दिखाया और बताया और सिखाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अकेला हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता, जैसा परमेश्वर दिखता है, जैसा परमेश्वर का चारित्र है, जैसा परमेश्वर स्वयं है, वैसा उसने मनुष्य को बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को कम्युनिटी यानी समाज पसंद है। और हम मॉर्निंग मन्ना में आगे परमेश्वर के वचन आधारित समाज को, और जिस समाज को परमेश्वर बनाना चाहता है, उस समाज को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आदर, गौरव, सम्मान सब आपको देता हूं। धन्यवाद करता हूं इस गहरी शिक्षा के लिए, और यही प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सबको अपनी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर पिता आपके इस ज्ञान को हम समझ सके, वचन के इस प्रकाशन को हम समझ सके। और प्रभु, मैं अपने तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए, तमाम आपके दास और दासियों के लिए, तमाम अगुओं के लिए, तमाम बड़े बुजुर्गों और जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, कि हम में से प्रत्येक जन इस प्रकाशन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से समझ नहीं पाए। क्योंकि प्रभु, आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और मैं और मेरे लोग जो
आपके दास और दासी, आपके जो बेटा और बेटी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ प्रभु, आप हम सब को चाहते हैं कि हम सब एक स्वस्थ समाज बन के आपके साथ, आपके राज्य में आपके साथ बैठ सके प्रभु जी। सो प्रभु, हम सब की आप अगुवाई करें और अनुग्रह करें और एक स्वस्थ समाज बनने में हमारी अगुवाई करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बार फिर से मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन के लिए या प्रार्थना के लिए इच्छुक है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ प्रार्थना करने के लिए और आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि मेरे प्रियो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके अपने पिता परमेश्वर के साथ एक होकर। प्रति रविवार को रात्रि 8 से 9 फेसबुक लाइव हम होते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी के नाम से फेसबुक पे अकाउंट है, ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ के आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, हमारे साथ संगति कर सकते हैं और प्रति भोर सुबह 5 बजे मॉर्निंग मन्ना को आप देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, आप उत्साहवर्धक इनकरेजिंग वर्ड्स को आप भेज रहे हैं लिख के कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, YouTube लाइव जो आप देखते हैं उसके लिंक को आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने जान पहचान के लोगों को भेजें, ताकि जिस प्रकार आपके जीवन में आशीष उतर रही है उनके जीवन में भी आशीष हो। और जैसे मैं और आप एक स्वस्थ समाज के रूप में जुड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वो भी हमारे साथ उस स्वस्थ समाज का हिस्सा हो सके, जिस स्वस्थ समाज की बात आज हमने आरंभ की है। परमेश्वर एक समाज का, एक स्वस्थ